हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का नेक्स्ट मेथड दैट इज लीस्ट कॉस्ट मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की, जिसके हमने कहा था इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए तीन मेथड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट मेथड जो हम आज डिस्कस करने जाएंगे, और थर्ड वन इज वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड दैट इज वैब मेथड। आज हम बात करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। यहाँ देखो, ये हमारी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो बच्चों, हमारे पास 4 डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं, दैट इज D1, 2, 3, D3, D एंड D4। यहाँ हमारे पास जो है सोर्सेज 4 अवेलेबल है, दैट इज P1, दैट इज प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 एंड प्लांट 4। अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड से। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये वाले और ये वाले, डिमांड और सप्लाई को छोड़ के, क्योंकि ये क्या है, यूनिट्स हैं। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हमारे एलिमेंट्स हैं, इनमें से हमने क्या करना है, हमने लीस्ट कॉस्ट चेक करनी है। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है, 1, लेकिन हमें एक और 1 नजर आ रहा है और एक और 1 भी नजर आ रहा है, तो इट मीन्स 3 1 हमारी जो है, अगर हम बात करें 3 1 जो हमारी लीस्ट कॉस्ट आ रही है। या फिर हम कहें दूसरे वर्ड्स में, अगर हम कहें तो अगर P1 D1 को करेगा तो भी लीस्ट कॉस्ट होगी, P1 D3 को सप्लाई करेगा तो भी लीस्ट कॉस्ट होगी, P2 D4 को करेगा तो भी हमारी लीस्ट कॉस्ट पड़ेगी। ऐसे केस में हमें क्या करना है, मतलब जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 3 बार, जैसे यह मतलब टाई हो रहा है, अगर हम कहें टाई के केस में हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम एलोकेशन देखनी है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो है वो एलोकेट होंगे, हमने सबसे पहले वहीं पे ही जो है एक प्लांट में सप्लाई करना है। आओ देखते हैं, यहाँ पे इन 3 केसेस पे मतलब हमने चेक करना है, इन तीनों में से एक डिसीजन लेना है। यहाँ पे हम चेक करें तो देखो 20 इसकी डिमांड है, D1 की डिमांड 20 है और P1 की सप्लाई 20 है, तो दोनों में से जो कम मतलब 20 ही है, तो 20 यहाँ पे एलोकेशन कर सकते हैं। D3 P1 अगर D3 को करेगा मतलब 1 यहाँ पे भी लीस्ट कॉस्ट है। यहाँ पे अगर हम चेक करें 30 और 20 दोनों में से कम, तो यहाँ पे भी जो है हमारी 20 है, तो हम यहाँ भी 20 कर सकते हैं। यहाँ देखो हमारी 40 और 10 दोनों में से कम कौन सी है, 10, तो यहाँ पे हम कितनी कर सकते हैं, 10 यूनिट्स की सप्लाई हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी 20 कर सकते हैं, यहाँ भी हम 20 कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कितनी कर सकते हैं, 10। लेकिन हमने क्या कहा था, लीस्ट कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम सप्लाई होनी चाहिए, तो ये वाला केस तो एप्लीकेबल होगा नहीं, ये वाला केस तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 है। इन दोनों केसेस पे अब हमें फिर से डिसीजन लेना है। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट भी हो, और अगर हम लीस्ट कॉस्ट में भी टाई हो, और अगर हम सप्लाई की बात करें, एलोकेशन की बात करें, उसमें भी हमारा टाई आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप किसी दोनों में से भी अपनी मर्जी से कहीं पे भी आप एलोकेशन कर सकते हैं। तो हम जैसे सपोज यहाँ पे हम फर्स्ट एलोकेशन करते हैं, तो 20 यूनिट्स हमने क्या किया, एलोकेट कर दिए, क्योंकि D1 की डिमांड 20 थी, P1 की सप्लाई भी 20 थी, 20 दोनों में से मिनिमम दैट इज 20 ही है, तो हम यहाँ पे 20 हम इसको दे देंगे। इसको देते ही D1 की डिमांड खत्म हो जाएगी, P1 की सप्लाई भी खत्म हो जाएगी, तो हम इसको डॉटेड लाइन से इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये वाले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के एलिमेंट्स पेंडिंग है। अब हम फिर से क्या चेक करेंगे, अपनी लीस्ट कॉस्ट चेक करेंगे। अब लीस्ट कॉस्ट सबसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शन नहीं है, तो हम यहीं पे चुपचाप हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी एलोकेशन कर देंगे। एलोकेशन कितनी करेंगे, यहाँ D4 की डिमांड कितनी है, 10, लेकिन P2 की सप्लाई कितनी है, 40, दोनों में से कम कौन सी है, 10, तो हम यहाँ पे 10 जो है वो यूनिट्स P2 जो है वो D4 को सप्लाई कर देगा। 10 यूनिट सप्लाई करते ही D4 की डिमांड खत्म हो जाएगी, लेकिन P2 की जो है वो सप्लाई कितनी रह जाएगी, 30, तो ये हमारी कॉलम भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गए, ये वाले एलिमेंट्स रह गए, इनमें हम फिर से क्या करेंगे, लीस्ट कॉस्ट चेक करेंगे। यहाँ पे देखो लीस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या है हमारी 2, लेकिन हमें ये 2 जो है वो 2 बार दिख रहा है, इट मीन्स फिर से हमने डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लेना है, जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन होगी। चेक कर लेते हैं, 2 के ऊपर, इस 2 के ऊपर अगर हम देख लें तो 40 और 20 दोनों में से कम कौन सा है, 20, तो हम 20 कर सकते हैं।
इस 2 के ऊपर देखें तो 30 तो दोनों बराबर है, तो हम 30 की हम यहाँ पे कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ हम 20 की कर सकते हैं, यहाँ 30 की कर सकते हैं। तो हमने क्या करना होता है, मैक्सिमम करनी होती है, मैक्सिमम पे पहले करनी होती है। तो यहाँ पे हम कर देंगे। यहाँ पे करते ही देखो D3 की डिमांड खत्म हो जाएगी और P2 की सप्लाई खत्म हो जाएगी। इट मीन्स ये वाली जो कॉलम है ये भी खत्म हो जाएगी और ये वाली जो रो है ये भी खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास 2 ही पड़े हैं, 2 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के एलिमेंट्स पड़े हैं। इन दोनों में हम फिर से क्या चेक करेंगे, लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट क्या है 2, कितनी कर सकते हैं 20 40, तो 20 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और ये हमारी P3 की जो देखो सप्लाई खत्म हो जाएगी और D2 की जो है वो डिमांड कितनी रह जाएगी, स्टिल अभी 20 रह जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास 20 यहाँ है, 20 यहाँ पेंडिंग है, तो वैसे हम चुपचाप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लीस्ट कॉस्ट देखें तो रह भी एक ही गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, D2 की 3 है और P4 जो है सप्लाई क्या कर सकता है 20 कर सकता है और इसकी डिमांड 20 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 20। अब हमारे सारी जो है वो डिमांड और सप्लाई खत्म होगी। अच्छा एक चीज़ और इसके अंदर आप ध्यान रखोगे, हमने सबसे पहले इस मेथड को लगाने से पहले भी हमने ये चेक करना था, ये रह गया हमारा पोर्शन। हमें क्या करना था, ये चेक करना था कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। ये बैलेंस्ड है 20 40, वैसे तो ये बैलेंस्ड ही था, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर ये बैलेंस्ड ना होता तो हमें इससे पहले हमें इसको बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाना पड़ता। अभी ये बैलेंस था इस केस में, तो हम आगे फर्दर चल रहे हैं। अभी हमने सारे एलिमेंट्स पे आप देखो हमने क्या किया, लीस्ट कॉस्ट के जो है वो सभी लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा के सारे एलिमेंट्स को जो है वहाँ पे हर जगह हमने एलोकेशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकलेगी देखो, यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 रुपीज कॉस्ट थी ना, और 20 यूनिट्स इसने सप्लाई किया, तो इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20, जहां जहां है लोकेशन हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 40 60 60 और 10 60 60 120 180 और 190। तो इस मेथड के अगर हम ये मेथड लगाते हैं तो हमारी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आती है, ₹190। तो अब हमारा हमने क्या किया, इस मेथड को लगाकर हमने अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। थैंक यू।